प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि बाबा जो भी लोग हम लोग जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सिर्फ फाइनल अकाउंट में बनता है। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं बनता है। यहाँ पे सिर्फ बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम लोग को बनाना रहता है। हम लोग ये बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट को बेस लेके हम लोग करंट ईयर का बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हम लोग को असेट दिया रहेगा, हम लोग को असेट दिया रहेगा और हम लोग को लायबिलिटीज दिया रहेगा। ये जो असेट्स है लास्ट ईयर के, ये हमने बेचे थे क्या? नहीं बेचे थे। इसके लिए ये भी इस साल भी कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो इस साल भी ये हमारे बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएंगे। और जो लायबिलिटीज दी या वो पिछले साल की, वो हम लोग ने पे की थी क्या? नहीं की थी। वो भी इस साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो वो भी इस तरीके से बैलेंस शीट में हम लोग को दिख जाएगी। सिर्फ क्या फर्क रहेगा? अमाउंट का फर्क रहेगा। और वो अमाउंट कहां से पता चलेगी हम लोग को? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये नथिंग बट अ कैश अकाउंट रहता है। नथिंग बट अ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या रहता है? रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है रियल का? रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसी तरीके से रियल अकाउंट, कैश अकाउंट भी क्या होता है? फॉलो करता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दो साइड रहती है, एक रहती है डेबिट और एक रहती है क्रेडिट। डेबिट वाली साइड को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट और क्रेडिट वाली साइड को बोलते हैं हम लोग पेमेंट। रिसिप्ट मतलब क्या? पैसा आ रहा है। रिसिप्ट मतलब क्या? पैसा आ रहा है। डेबिट में हम लोग क्या लिखते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो रिसिप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पैसा आ रहा है उसको हम लोग कहां पे डालेंगे? रिसिप्ट साइड में डालेंगे। और जो भी पैसा जा रहा है उसको हम लोग कहां पे डालेंगे? पेमेंट साइड में डालेंगे। तो इसको बेस लेके हम लोग को क्या बनाने का है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का है। तो रिसिप्ट आया, रिसिप्ट आया मतलब क्या हुआ? मुझे कुछ ना कुछ तो इनकम हुई, मुझे कुछ ना कुछ तो इनकम हुई। और पेमेंट किया मतलब क्या हुआ? मैंने कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर इंकर किया। समझे? मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बेस लेके हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। रिसिप्ट मतलब क्या? मुझे इनकम आया। रिसिप्ट साइड वाली जो भी आइटम्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चन में हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, वो साइड में जो भी आइटम्स दिए रहेंगे रिसिप्ट साइड वाले, वो हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे? या तो इनकम में पोस्ट करेंगे, या तो हम लोग पोस्ट करेंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। कहाँ पे करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। रिसिप्ट मतलब क्या? पैसा आया। पैसा आया तो मैं वो तो मुझे एज ए इनकम आया रहेगा, या फिर मैंने किसी से लोन लिया रहेगा। लोन लिया रहेगा तो लायबिलिटी में आएगा, और मुझे इनकम रहेगा तो कहां पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम में। पेमेंट साइड में सेम। पेमेंट किया मतलब मैंने कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस इनकर किया रहेगा, तो हो जाएगा एक्सपेंस कॉलम में। या फिर मैंने पेमेंट किया रहेगा कुछ ना कुछ तो असेट खरीदने के लिए, तो कहां पे जाएगा? वो बैलेंस शीट के असेट में। असेट खरीदने के लिए मतलब क्या? मैंने पेमेंट किया, पेमेंट किया और वो मैंने किसने लिया? बिल्डिंग परचेस करने के लिए। तो बिल्डिंग मेरा एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, बिल्डिंग मेरा असेट में जाएगा। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है ना, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है, ये एज अ नॉमिनल अकाउंट रहता है। मतलब हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना फाइनल अकाउंट में, उसी तरीके से क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। क्या होगा? ये जो रियल अकाउंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक फर्क है। क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं ना, तब हम लोग देखते हैं कि अब वो इसी साल का एक्सपेंस है या फिर इसी साल का इनकम है, तभी हम लोग उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। पर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं कि अब एक इस साल का इनकम है या फिर इस साल का एक्सपेंस है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। हम लोग जो भी पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? रिसिप्ट में
रिसिप्ट में डालेंगे, जो भी पैसा जा रहा है हम लोग यहाँ पे डालेंगे, पेमेंट अकाउंट में डालेंगे। मतलब एज कैश अकाउंट, पैसा आया तो लिख लिया, रजिस्टर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे एनपीओ, यहाँ पे एक काउंटर रहेगा, वहां पे एक बंदा बैठा है, वो क्या बना रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा है। उसके पास जो भी आदमी आ रहा है पैसा लेने के लिए, उसने कहाँ पे डाल दिया, वो रिसिप्ट साइड में डाल दिया, जिसको भी पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट साइड में डाल रहा है। और उसको अभी हम लोग को अकाउंटिंग में डालने का, तो इसके लिए हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग का ये जो रहता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट जैसे, मतलब पीएनएल के जैसे। तो हम लोग पीएनएल कैसे बनाते हैं कि अब इस साल का एक्सपेंस है तो इसी साल रिकॉर्ड करने का, और इस साल का इनकम है तो इसी साल रिकॉर्ड करने का। तो हम लोग को उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेशन करना पड़ेगा कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर इसी साल का है तो इस साल में लिखने का, और इस साल का एक्सपेंडिचर है तो इसी साल में लिखने का। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग एक देख लो, क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया है, उसका रिसिप्ट साइड में जो वाला आइटम है, जो भी आइटम रहेगा, या तो सिर्फ वो इनकम में जाएगा या जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि पैसा आ रहा है तो वो एज ए इनकम के जैसे आ रहेगा, या फिर एज ए बैलेंस शीट में लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों, क्या हुआ, मैंने लोन लिया, लोन लिया तो पैसा आता है ना, लोन लिया तो भी पैसा आता है, और वो मुझे पैसा कभी ना कभी तो पे करने का रहता है, इसके लिए मैं लायबिलिटी में डालूंगा। और जो पेमेंट साइड वाला जो भी आइटम्स रहेंगे उसको हम लोग एक एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, क्योंकि हमने पैसा पे किया है तो कोई ना कोई तो एक्सपेंडिचर इनकर किया रहेगा, इसके लिए पे किया रहेगा। या फिर मैंने कुछ ना कुछ तो असेट खरीदी कर लिया, इसके लिए मैंने क्या किया रहेगा, उसको पेमेंट कर लिया रहेगा, इसके लिए वो असेट में चला जाएगा। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। और जो पिछले साल का बैलेंस शीट गया रहेगा लास्ट ईयर का, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, इस साल का करंट ईयर का बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सेम वही वाले आइटम्स यहाँ पे पुश डाउन करने के, सिर्फ क्या हम लोग चेक करेंगे कि अब उसमें अमाउंट्स में कुछ अगर डिफरेंस रहा रहेगा, वो जैसे कि मैंने बोला क्या हुआ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में या फिर बैलेंस शीट के असेट में जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट की वजह से जो भी इनकम, जो भी हम लोग के लायबिलिटीज और असेट्स में जो भी अमाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, वो हम लोग वहां पे वो इस साल के बैलेंस शीट में हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्या रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बराबर है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो भी आइटम्स रहेंगे ना, उन लोग का कितना इफेक्ट रहेगा, सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा। कितना इफेक्ट रहेगा, एक इफेक्ट रहेगा। और जो नीचे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे क्वेश्चन में, जो भी एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, उसके कितने इफेक्ट रहेंगे, दो इफेक्ट रहेंगे। तो शुरुआत के जो एडजस्टमेंट जो है वो तो सेम टू सेम है, फाइनल अकाउंट में जो रहते हैं उसके जैसे है। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग का रहता है आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, ऐसा एक्सपेंस जो मैंने इंकर किया है, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो इंकर हुआ है पर मैंने अभी तक पे नहीं किया है। वो क्या नहीं किया, मैंने पे नहीं किया, मतलब वही क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग, मेरे घर के बाहर आदमी पैसा मांगने के लिए खड़ा है, मतलब क्या, इंकर किया पर मैंने लिखा नहीं है तो लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा इसका, अभी ये पैसा मुझे पे करने का है ना, ये पैसा मुझे पे करने का है, तो मैं कहां पे डालूंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालूंगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्यों डालूंगा, क्योंकि लायबिलिटीज में क्या आता है, जो भी चीजें मुझे फ्यूचर में पे ऑफ करने की रहती है ना, वो कहां पे आती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आती है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग का रहता है क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, सेम आउटस्टैंडिंग दिखा ना तो ऐड करने का, हाँ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आते हैं, जब आउटस्टैंडिंग दिखा दो ऐड कर देने का, प्रीपेड दिखा दो लेस कर देने का। उसके जैसे ही क्या हुआ, ए इनकम मेरे को एक्रूड हुआ है, ये इनकम मेरे को एक्रूड हुआ है, पर मैं मुझे अभी तक एक पैसा मिला है क्या, नहीं मिला है, नहीं मिला है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रहता है, पैसा मिला तो वो लोग लिखते हैं, और वही उसी को हम लोग कहां पे लिख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो पैसा मिला नहीं तो वहां पे नहीं लिखा था, तो लिखना तो चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखने का है तो मैं क्या कर दूंगा, एड टू रिस्पेक्टिव, एड टू रिस्पेक्टिव इनकम, ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग दिखा तो ऐड कर देने का, पहली बात तो एक क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग दिखा तो ऐड कर देने का। और नेक्स्ट क्या कर देने का, बैलेंस शीट के असेट में लिख देने का, बैलेंस शीट में असेट में, बैलेंस शीट के असेट में क्यों, लायबिलिटीज में क्या लिखा था, मुझे पैसा पे करने का है, इसके लिए मैंने लायबिलिटीज में लिखा। अभी मुझे पैसा लेने का है तो मैं कहां पे लिखूंगा, असेट में, क्योंकि असेट में कौन सी चीजें आती है, कि जो चीजें मुझे फ्यूचर में लेने की है, जिनका यूज करके मैं फ्यूचर में पैसा कमा सकता हूँ, वो चीजें कहां पे आएगी, मैं
असेट में आ जाएगी, क्योंकि ये इनकम मुझे लेने का है उससे। तो ये सीधा सीधा इसका उल्टा होता है, आउटस्टैंडिंग दिखा तो ऐड कर देने का, अगर एक्सपेंस दिखा तो लायबिलिटी में लिखने का, और आउटस्टैंडिंग इनकम लिखा तो असेट में लिखने का। नेक्स्ट है क्या हुआ, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, क्या हुआ, अगले साल का एक्सपेंस मैंने क्या कर दिया, इस साल ही पे कर दिया, अगले साल का एक्सपेंस मैंने इस साल ही पे कर दिया। तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में तो आया रहेगा, क्योंकि क्या हम लोगों ने पैसा गया पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में आया रहेगा, पर वो इस साल का पेमेंट है क्या, नहीं, वो कभी का पेमेंट है, अगले साल का पेमेंट है। तो इस साल लिखने की उसको जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनता है, क्या भाई इस साल का एक्सपेंस ही इस साल रिकॉर्ड करने का, इस साल का इनकम ही इस साल रिकॉर्ड करने का है, तो ये अगले साल का एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मैंने बोला था कि अब आउटस्टैंडिंग दिखा तो ऐड कर देने का, प्रीपेड दिखा तो लेस कर देने का, तो यहां पे आएगा लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बैलेंस शीट में उसको डालना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में हम लोग कहां पे डालेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब अगले साल का एक्सपेंस मैंने पहले ही पे कर दिया, अगर मुझे उसकी सर्विस नहीं चाहिए रहेगी तो मैं क्या करूंगा, उससे पैसे वापस ले सकता हूँ, वापस मतलब ले सकता हूँ उससे पैसे, तो मैं कहां पे डालूंगा, बैलेंस शीट के असेट में, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेने का है, पैसा लेने का है, तो मैं क्या करूंगा, असेट में डालूंगा। ये देखो इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का उल्टा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये जाता है लायबिलिटी में, ये जाता है असेट में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, सॉरी प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम मतलब क्या, अगले साल का इनकम मुझे पहले ही क्या हो गया, रिसीव हो गया, अगले साल का इनकम मुझे पहले ही रिसीव हो गया, रिसीव हुआ तो मैंने रिसीट कॉलम में लिख लिया, पर वो इस साल का इनकम है क्या, नहीं, वो अगले साल का है, तो मुझे लेस करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। अभी मैं जैसा उसकी सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं पैसा उससे वापस ले रहा था, अगर अगली साल का पैसा मुझे पहले ही मिला है, अगर मैंने उसको अच्छी सर्विस इस साल नहीं दी तो वो भी मुझसे पैसा वापस ले सकता है, तो मैं क्या कर दूंगा, वो मेरे से पैसा वापस ले सकता है ना, तो मुझे पैसा उसको पे करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, तो मैं कहां पे डालूंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये देखो ये इसका उल्टा है, बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग इनकम कहां पे आता है, बैलेंस शीट के असेट में, तो प्रीपेड इनकम कहां पे आ रहा है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, समझे। फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट हम लोग का आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ये जो होता है मेन इनकम सोर्स होता है एनपीओ का, सब्सक्रिप्शन जो होता है जो मेन इनकम सोर्स होता है एनपीओ का, क्योंकि क्या होता है, अभी समझो कि मेरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, तो मेरे पास मेंबर आएंगे, तो मेंबर क्या करते हैं, पैसे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं रहता ना, क्या हुआ एक साल मेंबर आ गया तो क्या करता है, क्या हुआ ऐसा थोड़े क्या हुआ इस साल का ही पैसा देगा। रिसिप्ट अकाउंट में क्या आता है कि पैसा आ रहा है तो हम लोग उस पे वहां पे रिसिप्ट में लिख रहे हैं, पर जो मेंबर आ रहा है वो ऐसा नहीं करता, क्या इसी साल का पैसा दे रहा है। कोई कोई लोग जो रहेंगे, क्या जो लोग सिर्फ इसी साल का पैसा दे रहे हैं, क्या कोई लोग क्या करेंगे, क्या वो अगले साल का पैसा भी पहले ही पे करेंगे। कोई कोई लोग ऐसे रहेंगे, क्या जिन लोग ने पिछले साल का पैसा नहीं पे किया था वो इस साल आके पैसा दे रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कॉमनली पूरी की पूरी एंट्रीज होती है, क्या वो पिछले साल की भी रहेगा एकदम, इस साल के भी रहेंगे और नेक्स्ट ईयर के भी रहेंगे। और हम लोग को ये सब चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हम लोग को कौन सी चाहिए, सिर्फ करंट ईयर की जो भी चीजें रहेगी वो ही हम लोग को इस साल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट अमाउंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, और सेम जो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस वाला, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर।
इस साल कोई कोई आदमी ऐसे रहेंगे कि अब जिन लोग ने हमारे क्लब की फैसिलिटी तो अवेल की रहेगी, पर उन्होंने पैसा नहीं दिया रहेगा। पैसा नहीं दिया तो हम लोग ने लिखा क्या रिसिप्ट साइड में? नहीं लिखा, और इतना तो जरूरी है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। मतलब क्या, इस साल का पैसा था, उन लोग ने इस साल का सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, पर वो इस साल पे करना चाहिए था, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, लेस कर देंगे प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। मतलब क्या, क्या हुआ, अगले साल का पैसा किसी ने इस साल ही पैसा पे कर दिया, अगले साल का पैसा किसी ने इस साल ही पे कर दिया। तो वो तो पैसा कभी का है, अगले साल का है। कोई कोई तो रईस लोग रहेंगे, उन लोग क्या करते हैं कि अब अगले साल का पैसा पहले ही पे कर देते। बहुत सारे एसोसिएशन रहते हैं कि अभी जहाँ पे क्या रहते हैं 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, वो लोग पहले ही पैसा पे कर देते, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, डिस्काउंट रहता है। तो उसने क्या किया कि अब अगले साल का पैसा पहले ही पे कर दिया, तो अगले साल का पैसा है ना, इस साल का है क्या? नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, प्रीपेड फॉर करंट ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब क्या, अभी इस साल जैसे एक आदमी ने नेक्स्ट ईयर का पैसा पे कर दिया, तो पिछले साल भी कोई तो रहेगा क्या होगा, जिसने इस साल का पैसा पे कर दिया था। तो सेम कंडीशन क्या किया था हम लोग ने पिछले साल में, क्या उसको लेस कर दिया रहेगा। और वो क्यों लेस किया था, क्योंकि उस साल का पैसा नहीं था, पर इस साल तो ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि पिछले साल में किसी ने इस साल का पैसा पे कर दिया, तो पैसा इस साल का है, तो इस साल उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, क्या हुआ, इस साल का प्रीपेड था, मतलब इस साल में पैसा प्रीपेड आया था, उसको हम लोग ने लेस कर दिया। पर अगर किसी पिछले साल का प्रीपेड रहेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग है, उसको ऐड किया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे। वो आउटस्टैंडिंग कैसा रहेगा, क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर received during current year। मतलब क्या, कि अब इस साल जैसे एक आदमी ने पैसा नहीं दिया तो ऐसा थोड़ी मतलब है वो कभी भी नहीं देगा, लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो देगा। तो पिछले साल में क्या हुआ था, एक आदमी ने पैसा नहीं दिया था, तो उसने क्या किया, इस साल आके पैसा उसका दे दिया। पर वो पैसा कभी क्या है, पिछली साल का है ना। रिसिप्ट कॉलम में तो हम लोग ने लिख लिया, क्योंकि क्या पैसा आ गया इसलिए हमने वहां पे लिख लिया। और वो पैसा इस साल का है क्या? नहीं, कभी का है, पिछले साल का है। तो इस साल अभी उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? नहीं, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और इतना सारा झमेला करने के बाद हम लोग को जो भी अमाउंट आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट वाला आइटम ले लेंगे, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मतलब कि इस साल का पैसा नहीं मिला था, तो हमने रिसिप्ट कॉलम में नहीं लिखा था, पर वो इस साल का पैसा है तो लिखना जरूरी है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या कर देंगे, हम लोग लेस कर देंगे प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब क्या, रिसिप्ट कॉलम में पैसा आया, कभी का आया, नेक्स्ट ईयर का आया, नेक्स्ट ईयर का आया, इसलिए हम लोग ने रिसिप्ट कॉलम में ऐड हुआ था। पर वो ऐड करने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो कभी का है, पिछले नेक्स्ट ईयर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। बाद में एक प्रीपेड को हम लोग ऐड करेंगे। एक प्रीपेड, एक कौन सा वाला प्रीपेड है, तो वो पिछले साल में भी ऐसा ही सीन हुआ था कि अब उसने इस साल का पैसा पिछले साल ही दिया था, तो पिछले साल हमने क्या किया था, उसको लेस कर दिया था। तो पिछले साल तो लेस किया था, पर वो पैसा कभी का है, इस साल का है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग,
ऐड कर देंगे और एक आउटस्टैंडिंग को हम लोग लेस कर देंगे। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है कि वह पिछले साल एक आदमी ने पैसा नहीं दिया था, उसने पैसा कभी दिया, इस साल आके उसने क्या कर दिया, पैसा दे दिया। और वो पैसा कभी का है रे बाबा, पिछले साल का है, तो हम लोग उसको इस साल में लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत है। तो इस ये सारा प्लस माइनस करने के बाद हम लोग को आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट सब्सक्रिप्शन का, जो हम लोग को इस साल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने की जरूरत है। क्या होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी रहेगा, बाद में स्टॉक ऑफ मेडिसिन रहेगा। तो इसका क्या सीन होता है, जब हम लोग को ना एक आइटम दिया रहता है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में, एक उसका ही मतलब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करके एक आइटम रहेगा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और एक आइटम और रहेगा हम लोग का एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि अब करंट ईयर के स्टॉक का बैलेंस है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बैलेंस है, एक अमाउंट। मतलब हम लोग को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के 3 अमाउंट हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। एक रहेगा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, एक रहेगा रिसिप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और एक रहेगा जब करंट ईयर के बैलेंस शीट का जो डाटा दिया रहेगा वो वाला एक अमाउंट रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अब लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का जो भी अमाउंट रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बनेंगे, ओपनिंग बैलेंस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्यों बोलेंगे हम लोग उसको, ओपनिंग बैलेंस हम लोग उसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि पिछले साल का बैलेंस शीट का मतलब लास्ट ईयर बैलेंस शीट का वो क्लोजिंग बैलेंस है, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं इस साल। तो ये क्या होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये क्या हो जाएगा, इस मतलब करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक अमाउंट क्या रहेगा, वो रहेगा परचेस। वो क्या रहेगा, परचेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसको मतलब वहां पे दिया है वो वाला आइटम, वो लोग सीधा हम लोग एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं डाल देते, क्योंकि अब वो तो परचेस किया है, उसको हम सीधा एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, जितना भी हमने परचेस किया उतना हमने यूज किया है क्या, नहीं। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बस वही वाला अमाउंट डालेंगे जो एक्चुअल में हम लोग को एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है। हाँ, तो जो हमने परचेस किया है वो हम लोग पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर में यूज नहीं कर रहे हैं ना। जब हम लोग ने क्या होगा, आज मम्मी ने 10 सेब लाए मार्केट से, तो हम लोग ने पूरे के पूरे 10 सेब तो नहीं खाते, कुछ ना कुछ तो रहते। तो मम्मी ने क्या पिछले पिछले मतलब कल लाए थे 5 सेब, मतलब कल के 5 सेब बचे थे इस साल, सॉरी आज के दिन मम्मी ने 10 सेब लाए तो हुए टोटल 15। तो 15 के 15 हमने कंज्यूम किए क्या, नहीं। हमने कितने कंज्यूम किए, क्या हुआ, 8 कंज्यूम किए। तो 8 कंज्यूम किए तो कितने बचे, 7 बचे, क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, तो एक्चुअल में कंजम्पशन हम लोग को कितना हुआ कि जो 8 हमने खाए ना, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और हम लोग को दिया रहेगा कि अब करंट ईयर के बैलेंस का, तो हम लोग क्या करेंगे, वो एक बैलेंस रहेगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये तीनों अमाउंट का हम लोग को क्या करने का है, तो ये जो लास्ट ईयर का बैलेंस है ना, उसको तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, नहीं इस साल, उसको तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे नहीं, पर ये हम लोग को कैलकुलेशन में मदद करेगा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला परचेस वाला अमाउंट है, उसको भी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, ये भी कैलकुलेशन में मदद आएगा। और करंट, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो अमाउंट दिया है वो हम लोग को किस तरीके से यूज हो जाएगा, कि ये देख लो कि ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा, हम लोग के लास्ट ईयर के बैलेंस का बैलेंस है। और क्या किया हम लोग ने, ऐड किया परचेस वाला अमाउंट, कहां से मिला हम लोग को, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो कल मम्मी ने 5 सेब, कल के दिन के 5 सेब बचे थे, इस आज के दिन मम्मी ने और 10 सेब लाए, तो हम लोग के पास टोटल हो गए 15 सेब। तो ये 15 सेब हमने कंज्यूम किए क्या, नहीं किए, क्योंकि क्या हुआ, क्या एट द एंड ऑफ द डे हम लोग के पास 7 सेब बचे हैं। तो हम लोग ने एक्चुअल में कितने कंज्यूम किए डे में, 8 सेब कंज्यूम किए। तो ये 8 जो एक्चुअल में कंजम्पशन है वही हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग लिखेंगे। बाद वाला हम लोग को एक और आइटम देखने को मिलता है, क्या डोनेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में हम लोग को डोनेशन करके एक आइटम दिखने को मिलता है। तो डोनेशन जो रहता है वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो डोनेशन 2 टाइप के डोनेशन रहेंगे, एक तो रहेगा स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक, और एक रहेगा नॉर्मल। स्पेसिफिक मतलब क्या, क्या होगा, उसको एक नाम रहेगा, स्पेसिफिक नाम रहेगा। एक तो रहेगा बिल्डिंग या फिर सैलरी, जो भी स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा ना, उसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। लायबिलिटी में क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट देखता है कि अगर जिस काम के लिए इसको डोनेशन मिला है, अगर उसने उस काम के लिए यूज नहीं किया,
तो गवर्नमेंट क्या करता है, क्या हम लोग से वो वाला पैसा क्या करता है, वापस मांग लेता है। तो अगर हम लोग को पैसा देना पड़ा तो मतलब कंडीशन हो जाएगी, इसके लिए हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। और जो नॉर्मल डोनेशन रहता है उसको हम लोग कहां पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ इसके लिए हम लोग उसको कहां पे लिखेंगे, हमारे इनकम कॉलम में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। बाद में और एक रहता है क्या हुआ, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी हम लोग को क्वेश्चन में अगर बोला रहेगा क्या हुआ, कैपिटलाइज कर दो, क्या बोला रहेगा, कैपिटलाइज कर दो, कैपिटलाइज कर दो, ये ऐसा बोला रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे उसको, बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड रहता है ना, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड रहता है, नॉर्मल जो बैलेंस शीट हम लोग का जो हम लोगों ने देखा रहता है क्या वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, वहां पे सिर्फ कैपिटल रहता है, पर यहाँ पे कैपिटल फंड रहते हैं। तो हम लोग को स्पेसिफिकली बोला रहेगा क्वेश्चन में, जो एंट्रेंस फी दिया है उसको क्या करने का, कैपिटलाइज करने का। कैपिटलाइज करने का है तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड में जाके क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। अगर कुछ भी बोला नहीं रहेगा, कुछ भी बोला नहीं रहेगा तो हम लोग सीधा उसको डाल देंगे बैलेंस शीट के, सॉरी सीधा हम लोग उसको डाल देंगे इनकम कॉलम में। ये हो गया। बाद में हम लोग एक और चीज रहेगी, क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या रहता है, क्या वो असेट्स के वैल्यू में जो भी कमी आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। असेट की वैल्यू में कमी आ गई तो उसके दो इफेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में आता है। तो एक इफेक्ट क्या रहेगा इसका, क्या हम लोग क्या कर देंगे, उसको असेट्स में से लेस कर देंगे, असेट्स में से क्या कर देंगे, हम लोग उसको लेस कर देंगे। और ये क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर है ना, असेट की वैल्यू हमारी कम होगी तो हमारे लिए खर्चा है, तो हम लोग डाल देंगे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर वाले साइड में। तो इतना सारा झमेला करने के बाद हम लोग का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। और ये जो बन जाने के बाद हम लोग को ना यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो हम लोग को डेफिसिट आ सकता है, या तो हम लोग को डेफिसिट आ सकता है। मतलब हम लोग लॉस बोलते हैं ना, लॉस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यहाँ पे, या तो हमें डेफिसिट आ जाएगा या फिर आ जाएगा सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या, प्रॉफिट। यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब है क्या, नहीं, इसके लिए जो भी लॉस आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोल देंगे। और जो भी प्रॉफिट आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। ये जो डेफिसिट और सरप्लस रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फंड में डेफिसिट आ जाएगा तो कैपिटल फंड में उसको लेस कर देंगे, और सरप्लस आ जाएगा तो कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। और इतना सब करने के बाद हम लोग को एंड में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बैलेंस शीट का टैली करना पड़ेगा। बैलेंस शीट टैली हो जाएगा तो ये हम लोग का चैप्टर पूरा हो गया। तो हम लोग को क्या करने का है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उसके दो इफेक्ट मारने, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक ही इफेक्ट मारने का, वो कहां पे जाएगा, रिसिप्ट का वाला साइड है वो हमारा क्या है, एज ए इनकम आ जाएगा, पैसा आ रहा है तो हो जाएगा इनकम में। या फिर हमने क्या किया, उस पैसे को क्या कर दिया, हमने पे कर दिया, सॉरी पैसा मैंने क्या किया, एज अ लायबिलिटी मुझे वो आ रहा है तो आ जाएगा लायबिलिटी में। अगर मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट किया तो मैंने कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर इंकर कर दिया, इसके लिए वो पे किया तो हो जाएगा पेमेंट साइड में। या फिर मैंने क्या किया, उसको एज ए एसेट कुछ तो परचेस किया, इसके लिए वो पे कर दिया तो हो जाएगा असेट वाले कैल में। और जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा उसके दो इफेक्ट जो हम लोग नॉर्मली करते हैं अपने नॉर्मल फाइनल अकाउंट में, उसी तरीके से। और वो सारा करने के बाद हम लोग का टैली हो जाने के बाद हम लोग का 12 मार्क का चैप्टर पूरा हो जाएगा।